This concept was developed by Mr. Henry Becquerel. So it is called Becquerel का शॉर्टकट होता है BQ. Becquerel का शॉर्टकट, इसलिए इसका नाम होता है Becquerel रेडिएशन. कहाँ अल्लाह कर रहा है यार, सुनो ना शांति से, फिर शुरू हो जाएंगे तो फिर लगना शुरू हो जाएगा. जल्दी को बता, रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? हेनरी बैकरेल ने किया. इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या हो गया? बैकरेल रेडिएशन. लिखेंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, मैडम क्यूरी डिस्कवर्ड सम रेडियोएक्टिव सबस्टेंस. रुक जाओ थोड़ा देर. देखो, सबसे पहले खोज किसने किया था? हेनरी बैकरेल ने. इसके बाद कुछ रेडियोएक्टिव सबस्टेंस का खोज किसने किया? मैडम क्यूरी ने. रेडियोएक्टिव सबस्टेंस कौन है? यूरेनियम, थोरियम, ये सब याद रखना पड़ेगा. यूरेनियम, थोरियम, ये सब किसका एग्जाम्पल है? रेडियोएक्टिव सबस्टेंस का. ढुलको वहां पर दूधू को बैठा हुआ है, चलो वहां पर बुआ वाला जगह पर चलो. और याद रखना एक ऑब्जेक्टिव, 1 क्यूरी बराबर 3.7 10⁻10 बैकरेल. BQ मतलब क्या होता है? बता, एक क्यूरी में कितना बैकरेल होता है? 3.7, 10 का पावर 10 होगा. 10 का पावर, बता. इन दिस फिनोमेना, इस घटना में 3 रेज आर इमिटेड. बता कितनी रे निकलती है? पहला का नाम अल्फा रे, बहुत सुंदर, बउआ रे. और छापना नहीं, रुको यार. बता, इस डिफेक्ट से, इस इफेक्ट से, इस घटना से कितनी रे निकलती है? अल्फा, बीटा, गामा. बता, एक मिनट इधर देख. अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे. बता, अल्फा रे किधर झुकता है? बीटा रे किधर झुकता है? और गामा झुकता ही नहीं है. गामा झुकता ही. बता, अगर ये झुक गया तो बता अल्फा पर कैसा चार्ज? तब ना प्लस माइनस की तरफ झुक गया. बता, बीटा पर कैसा चार्ज? बता, गामा पर कैसा चार्ज? बोल, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है क्या? ए बुआ, तो बता, अट्रैक्शन कब होगा? जब चार्ज अपोजिट होगा. बता, अल्फा रे किधर चला गया? माइनस के तरफ. माइनस के तरफ कब गया होगा? जब वो खुद किस में रहा होगा, तब ना प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. चलो, विधानसभा में पहला नंबर को बुलाओ. अल्फा रे, अल्फा लिखेंगे दारे है, पर्दे कहेगा, ध्यान दो इधर. दारे विच डिफ्लेक्ट्स, दारे विच डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स, वैसा रे. टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर, जो विचलित होता है किसकी ओर? बोलेंगे निगेटिव प्लेट की ओर. निगेटिव, निगेटिव प्लेट की ओर इस कॉल कहलाता है. बोलो क्या कहलाएगा? चलो स्टार देकर के. प्रॉपर्टीज अंदर खाली है, ढुलको इस पर बैठो, इस पर है, इस पर बैठो. चलो तीनों को बैठो ना, इस पर तीनों को है. हाँ, उस पर बैठो एक आदमी. इस पर बैठा हुआ, इस पर साहब
अच्छा ठीक है, हो जाएगा तो भाई हमको क्या। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रे के गुण सब एक साथ पूछेगा। बताओ अल्फा रे के पास कैसा चार्ज होगा, उस पर बैठ, निराले वाला पर, आलिम वाला पर, चल छाप यहीं तो आहिराबाद हो गया हो। बहुत लिखाना है, मतलब अल्फा बीटा और गामा तीनों का एक साथ लिखाना है। बताइए अल्फा पर कैसा चार्ज होगा। वो 1 मिनट रुकिए ना सभी लोग, ये मतलब आज का टॉपिक भारी नहीं है, बस एक एक लाइन, वन लाइनर है। बोलिए रेडियो एक्टिविटी की घटना से, रेडियो एक्टिविटी के इफेक्ट से कितने रे निकलती है, शांत रहेगा। अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, देखो ये तीनों का परिभाषा भी पूछेगा और तीनों का प्रॉपर्टीज भी पूछेगा एक साथ, तो 5 नंबर। और अगर मान लो अलग अलग पूछता है कि राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रे, अल्फा का 2 लिखो या बीटा का या गामा का, तो आपसे 2 मार्क्स से पूछेगा। कितने मार्क्स में? तो हम पहले आपको देखिए एक ड्रॉ किए डायग्राम, जिसमें आपको सिखाया गया कि अल्फा एक ऐसा रे है जो झुकता है निगेटिव की तरफ, बीटा एक ऐसा रे है जो झुकता है पॉजिटिव की तरफ, और गामा झुकता ही नहीं है। वो रे अल्फा अगर माइनस की ओर गया तो कहीं ना कहीं अल्फा खुद प्लस में रहा होगा, तब तो प्लस माइनस अट्रैक्ट किया होगा, और बीटा माइनस में रहा होगा तो माइनस प्लस अट्रैक्ट किया होगा। और गामा में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होता। डिफ्लेक्शन मतलब होता है अपने रास्ते से नहीं भटकना। वहीं बैठिए ना, वहीं फिर आ जाइएगा, गर्ल्स लोग कुछ अभी और आएगी, फिर आ जाइएगा। वो रे अल्फा रे एक ऐसा रे होता है जो मूव करता है, जो डिफ्लेक्ट करता है निगेटिव प्लेट की तरफ, उसी को लोग अल्फा रे बोलता है। अल्फा रे का प्रॉपर्टीज स्टार्ट ही किए थे कि बच्चे लोग आने लगे। अल्फा रे के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? अब छापना बंद कीजिए। वो रे इसका दूसरा प्रॉपर्टीज, अल्फा रे किसका सदस्य है, तो बोलेंगे इट इज अ ग्रुप या किस समूह का आदमी है, तो बोलेंगे हीलियम 24 का। हीलियम अल्फा पार्टिकल किस ग्रुप का आदमी है, हीलियम 24। बता तो हीलियम 24 में जितना पूछ रहे उतना जवाब देगा। बता फैजान, हीलियम 24 में एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? 2। नहीं दिख रहा है, एटॉमिक नंबर 2 है। अब बता जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो बता इसमें कितना प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन। बता एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 10 टू द पावर माइनस, प्रोटॉन पे कितना? 1.6 10 टू द पावर माइनस। एक बात याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था। शांति से पहले सुनो, बोल तो रहे, खाली क्वेश्चन आता है, या तो पूरा 5 नंबर में पूछ देगा, सबका एक्सप्लेनेशन अलग अलग पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा, बोलेगा अल्फा ले पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। कितना होता है ये बताओ। बता अल्फा किस ग्रुप का आदमी है? हीलियम 24 का। बताओ उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? इस पर बैठिए टेबल। चलो बता रहे वो इसमें एटॉमिक नंबर कितना है? 2। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितना है? 2। एक बात बता, एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बता इसको गुना कर, 16 दूना 3.2 10 टू द पावर। ये ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है बुआरे कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, जल्दी बता। 3.2 10 टू द पावर माइनस। बुआरे याद रखना। तीसरा, अल्फा पार्टिकल में कैसा नेचर? बोलेंगे इट हैज पार्टिकल नेचर। इट हैज, अरे आपको हम इसका प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, सब में एक के रंग दिखेगा आपको, लगभग तीनों का पढ़ना होगा आपको। तीनों मिला के 5 नंबर पूछेगा, मतलब तीनों को डिराइव करो 5 नंबर, या अलग अलग पूछेगा। बुआरे चौथा लिखेंगे इट डिफ्लेक्ट्स या विचलित होता है इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस कैंपस में भी लगता है ज्यादा 500 ग्राम वाला बच्चा सब आ गया है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत गैदरिंग है, इसलिए कैंपस शुरुआत में हम सेलेक्ट किए थे। इसमें ना रेंटर सब नहीं था, जो भी रहता था पहले कांस्टेबल सब रहता था ऊपर वाला रूम। अब अरे कहा गया इट इफेक्ट्स ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। फोटोग्राफिक, एक बात बता तो सुन, एक बात चल एक बार और समझाते हैं।
बता अल्फा रे कैसा रे है जो निगेटिव प्लेट की तरफ झुकता है। अल्फा पर चार्ज कैसा होता है? अल्फा किस ग्रुप का आदमी होता है? हीलियम 24। मतलब बताओ उसमें प्रोटॉन की संख्या कितना, उसका चार्ज कितना होता है? 3.2 10⁻⁻19। कैसा नेचर होता है? पार्टिकल। या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर सकता है या फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डाल सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? छाप चुपचाप। अब इसके बाद लिखना बीटा रे। इधर से शुरू करेंगे मिटाना। आप चलो स्टार्ट करते हैं। दूसरा स्टार्ट करते हैं बीटा रे। बोलो कौन सा रे? बता बीटा रे का क्या परिभाषा बोलेगा? वैसा रे जो किधर मूव करता है। बोलेंगे द रे है, बोलेंगे विच डिफ्लेक्ट्स, वो आवाज हो रहा निजामुद्दीन, विच डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। कहा गया वैसा रे जो डिफ्लेक्ट कर जाता है किधर? इस कॉल्ड कहलाता है। बोलो क्या कहलाएगा? और फिर इसका प्रॉपर्टीज लिखेंगे, छापना नहीं भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ, छापना नहीं है। अब रुकिए ना 2 मिनट, लिखेंगे वो अरे देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ, देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रे। पहला है बता बीटा, उसका जस्ट लिखा दे। चलो बीटा रे हैज, बोलो कैसा चार्ज? याद रखना ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप का आदमी होता है। किस ग्रुप का? इट इज ये किस ग्रुप का आदमी है? बता अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप का आदमी है तो बता इस पर चार्ज कितना होगा? -1.6 10⁻⁻। अरे आप इलेक्ट्रॉन ग्रुप के हैं तो आप पर माइनस है ना होगा। तीसरा इसके पास भी पार्टिकल नेचर होगा। कैसा नेचर होगा? इट हैज पार्टिकल नेचर। चौथा इट डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक एंड बोरे। लास्ट लाइन इसी में ऐड कर दे। बोरे लिखेंगे इट ऑल्सो, यह भी इफेक्ट डालता है किस पर? फोटो वाह ग्राफिक छापो। वो बताए कि रेडियो एक्टिविटी में कितने प्रकार की रे निकलती है? एक अल्फा, एक बीटा, एक अल्फा झुका किधर है? माइनस की ओर। लेकिन चार्ज कैसा होता है? प्लस। वही सब बताए। वो गामा है, वो किधर भी नहीं झुका। बोले तीसरा नंबर आता है बारी गामा का। थोड़ा इसको सही से देखिएगा, इसका कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। लिखेंगे द रे विच इज नॉट डिफ्लेक्टेड, वैसा रे जो विचलित नहीं होता। डिफ्लेक्ट मतलब अपने मुख्य रास्ते से भटकता नहीं है। आप अल्फा बीटा में देखे होंगे मूव कर गया, लेकिन ये मूव द रे विच इज नॉट डिफ्लेक्टेड कॉल्ड कहलाता है। बोलिए क्या कहलाएगा? गामा रे। बोले फिर इसके बाद आता है इसका प्रॉपर्टीज। देखिए एक बार ये प्रश्न आया था कि अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे को डिफाइन कीजिए और सभी का प्रॉपर्टीज लिखिए। बात समझ में आया? ये 5 नंबर में आया था। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि अब पूछने लगा कि अल्फा रे का 2 प्रॉपर्टीज लिखिए, बीटा का 2 लिखिए, गामा का 2 लिखिए। मतलब अब 2 नंबर का क्वेश्चन आने लगा और साथ ही साथ इसके मिडल से क्वेश्चन आने लगा। जैसे आपसे पूछेगा अल्फा रे पर चार्ज कितना होता है, क्या बोलिएगा? 3.2 10⁻⁻90। तो जिसको पूरा टर्म याद रहेगा वही ना सटीक जवाब देगा। तो बोले यहाँ पर हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ, आसान टॉपिक है, भारी टॉपिक नहीं। देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ
बोलो। पहला इट इज न्यूट्रल, ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, अर्थात इस पर चार्ज कितना होता है? समझ में आ रहा है? अरे सुनो, ये किस ग्रुप का आदमी है? तो बोलेंगे यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? लिखेंगे इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो सबके पास पार्टिकल नेचर था, इसके पास वेव नेचर होगा। पढ़ा था ना एक चीज के अंदर दो रंग का नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। बोले यहां तक में कोई दिक्कत? इट डज नॉट डिफ्लेक्ट, यह डिफ्लेक्ट नहीं करता। इट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक। एक और लिखा हुआ है, पहले यहां तक लिख लो, लास्ट वाला बोल देते। गामा बता किस ग्रुप का आदमी है? EMW का। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके पास कैसा नेचर होता है? वेव नेचर। इस पर चार्ज क्या होता है? जीरो। यह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में डिफ्लेक्ट, और यह फोटोग्राफिक प्लेट पर भी प्रभाव नहीं डालता है। पहले यहां तक छापो, एक और बच गया, उसको लिखा देते। उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे हाफ लाइफ पीरियड, आधा जीवन काल। नहीं पढ़े तो ठीक है, खुशी की बात है, जो आप यहां पढ़ लीजिएगा। मतलब कुल मिला के लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, दूसरा हाफ लाइफ पीरियड और उसका फॉर्मूला, और न्यूक्लियर रिएक्टर। 3 टॉपिक आपका बच गया इस लेसन में, बाकी सब टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। पहले लिखिए ना, वो लास्ट वाला लिखा ना, उधर मिटाएंगे तब लिखाएंगे। हाँ एक प्रॉपर्टीज बच गया है इसका, वो लिखाना है, उधर मिटाएंगे तो पूरा मिटाएंगे ना। इसी में लिख लो इसका है, इट डज नॉट इफेक्ट ऑन, अरे इसका है 5/22 का, ये सब नहीं लिखना। वो लिख लो लास्ट। अब टॉपिक सुनाइएगा कि अभी सेकेंगे? जांच के लिए इतना ही। और लेकिन एक चीज बता दे भाई, याद नहीं रखा, जिसका फी अपडेट नहीं है फी अपडेट कर लेगा।